आप लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। कुछ लोगों को मंदिर जाते जाते जिंदगी के 70-72 साल बीत गए होंगे। कुछ लोगों को 60 साल, कुछ 50 वाले, कुछ 40, 35, 30, 25, 20, 22, 15, जितनी वैरायटी हो सकती है। सभी एज के लोग रोज मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं, विधिवत प्रवेश करते हैं, निस्सही बोलते हैं, प्रभु का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। प्रभु के सामने घंटों बैठे भी रहते हैं। प्रभु के सामने घंटों बैठे रह कर के माला फेरते हैं। पूछना चाहता हूं, भगवान की प्रतिमा में आपको क्या दिखाई देता है? बीना बारक के शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में क्या दिखाई देता है? कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा के सामने घंटों बैठे रहते हैं, क्या दिखाई देता है? आपके यहाँ के शांतिनाथ जी भगवान हैं, उस शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ कर के पार्श्वनाथ भगवान हैं, बाहुबली भगवान हैं, भरत भगवान हैं। दुनिया के किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, जाकर के प्रभु के सामने बैठते हैं, घंटों बैठी रहती हैं महिलाएं, आंख मुंह सब नाक बंद करके। पूछना चाहता हूं, दिखाई क्या देता है वहां पे? हमको तो भगवान सही सही साफ सुथरे दिखाई भी नहीं देते बाहर से। हमारा तो वैसे भी हम बहुत अच्छे हैं, एक दृष्टि वाले हैं हम। एक दृष्टि से तो दिखाई ही नहीं देता, एक ही से समझ में आता है। लेकिन आप लोगों को जो मंदिर रोज जाते हैं, तो प्रभु के सामने खड़े होकर के प्रभु की प्रतिमा में आप क्या क्या देख लेते हैं? क्या दिखाई देता है आपको? भगवान दिखाई देते होंगे। आँख खुली है, नाक ऐसी बनी है, यहाँ पर थोड़े से भाग में थोड़ा सा एक धब्बा लगा हुआ है, यहाँ पर शेप ऐसा बना हुआ है। एक भगवान है, उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन पकड़ लिया है। क्या देखते हो आप लोग और क्या देखना चाहिए आप लोगों को? दो प्रश्न उठते हैं। दुनिया भर के जहां तक ये संवाद मेरा जा रहा है, वे सभी लोग अपनी अंतर्भावों से संबोधन को समझने की कोशिश करिएगा। जब हम मंदिर जी जाते हैं, मंदिर जी जाकर के प्रभु के सामने खड़े होते हैं, निस्सही कहते हैं, पूजन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। किसको? क्या है वहां पर? भगवान की वो जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में क्या है? पूछा जाए तो महाराज आप ही बताइए ना। वक्तो इच्छा विवक्षा होती है, हम कुछ भी कहेंगे, आपके मन के अंदर जो बोलने लायक होगा आप वही बोलेंगे, तो हमारी बात कट जाएगी, तो आप शांत हैं। लेकिन वास्तव में कभी आपने अगर पंच कल्याणक महोत्सव गौर से देखे हो, उन पंच कल्याणक महोत्सवों में गर्भ कल्याणक देखा हो, प्रभु का जन्म कल्याणक देखा हो, प्रभु का दीक्षा कल्याणक, कैवल्य कल्याणक और प्रभु का मोक्ष कल्याणक देखा हो, तो वहां पर जो मांत्रिक अनुष्ठान एक बृहद स्तर पर होता है, उस अनुष्ठान में प्रतिमा जी के अंदर स्थापना की जाती है। प्रतिमा क्या है? स्थापना निक्षेप से भगवान है। पहली बात तो पूछूं, कौन से भगवान को पूजते हो? जो वहां पर गए हैं उनको, कि जो यहां पर दिखाई देते हैं उनको? कौन से? उधर वाले को नहीं पूजते आप, इधर वाले को। तो अब आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक जिनबिंब दिखाई देता है,
आप जिन बिन के सामने बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, चले आते हैं, लेकिन हमको देखना है, आचार्य कुंद भगवान ने अपने ग्रंथराज समय सार में एक गाथा लिखी है, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदी अप्पाणम तस् मोहो लयम जादी। कुंद भगवान कहते हैं, मंदिर रोज जाते हो, रोज प्रभु की पूजा करते हो, प्रभु की सेवा करते हो, लेकिन तुम प्रभु को पहचानते क्यों नहीं हो? तुम प्रभु को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या बात है महाराज? जाते तो हैं भगवान की पूजा, वो जो भगवान की, वो जो सामने प्रतिमा के सामने जय जय नाथ परम गुरु होए करके चले आए ना, इतने से तुम पार नहीं लगने वाले। इसके अलावा एक बार समझ के साथ नमोस्तु करना, समंत्रभद्र स्वामी के जैसा। उन्होंने समझ करके नमोस्तु किया है। ना समझ के नमस्कार में जो कर्म निजरा होती है और एक समझदार के नमस्कार में जो कर्म निजरा होती है, क्या वो एक होती है? दुनिया भर के जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं और सारे लोग एक ही प्रतिमा को नमोस्तु करते हैं, तो क्या सारे व्यक्तियों के नमोस्तु करने का हर व्यक्ति को एक ही फल मिलता है? एक ही भगवान के नीचे गए थे तो सबको एक जैसा फल मिलेगा? एक शराब पीने वाला भगवान को नमोस्तु करेगा तो, और जो एक रात्रि भोजन का त्यागी है, वो दोनों जब प्रभु के सामने नमोस्तु करेंगे तो दोनों एक ही फल लेके आएंगे क्या? नहीं। जो जितना जानता है, जो जितनी गहराई में उतरा है, उसको वहां से उतनी ठंडक मिलेगी।